गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किस केस में? जब वस्तु C तथा F के बीच में हो। इसको दर्शाने के लिए हम किरण आरेख बनाएंगे जो कि आपकी बुक में बने हुए हैं। और कौन सा किरण आरेख बनेगा इसके लिए? ये वाला, डी पार्ट वाला, C और F के बीच में है। C और F के बीच में है, ये और बनाएंगे। इसके लिए आप वस्तु को छोटा सा लेंगे। वस्तु हम छोटी लेंगे इसके लिए, उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। देखो, इसको बनाने के लिए हम एक कड़े का यूज़ कर रहे हैं। कड़े ये सेंटर में, देखो बीच की ये कड़े को हमने सेंटर वाली लाइन में लग दिया। ये लाइन देखो बीच में है, इससे ऊपर भी लाइन है, बराबर बराबर लाइन है, ऊपर भी नीचे भी। यह हमने थोड़ा सा बड़ी लाइनें खींच दी हमने दोनों साइड, जिससे कि हमें ठीक से इसकी वक्रता त्रिज्या का पता चल जाए। ये आई हमारे पास दो लाइनें आ गई हैं। अब इनसे हम इसके वक्रता त्रिज्या का पता लगाएंगे। ये तकरीबन है 7.9, नहीं हाँ 7.9, 8 के बराबर हो गई, तो 4 से थोड़ा सा कम। हम 4 पे यहाँ पे वक्रता केंद्रों का, इन दोनों के बीचों बीच होता है वक्रता केंद्र, और इन दोनों के आधे पे ये 4 हमने बनाए, 4 से थोड़ा सा कम लिया, 2 से हल्का सा कम, 4 का आधा 2 होता है, 2 से थोड़े से कम पे हम इसका फोकस बना लेंगे। अब हम अपना कड़ा लेंगे और इस पे हम जहाँ सेंटर में था, ये तकरीबन सेंटर में रख के हम इसके ऊपर और नीचे की तरफ हम बना देंगे लाइन इसकी। दर्पण बन जाएगा हमारा ये। अब इस पे हम इस तरह से हम शेड कर देंगे दर्पण पे। अब इसकी हम बनाएंगे मुख्य अक्ष। ये बन गए हमारी मुख्य अक्ष। सिंगल लाइन खींचेंगे, ये बन गया ध्रुव P। अब C और F के बीच में वस्तु है हमारी, तो C और F के बीच में हम एक लाइन के बराबर की वस्तु बनाएंगे। ये एक लाइन के बराबर की हम वस्तु बना देंगे इसमें। अब यहाँ से हम किरण आरेख बनाने के लिए, ये वस्तु A B है, बिंदु A से हम मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा इसके फोकस से होती हुई चली जाए, क्योंकि जो भी समांतर रेखा होती है वो फोकस से होती हुई ये चली गई, फोकस से होती हुई। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको हम, ये फोकस से होती हुई जाएगी, ये गई। अब दूसरी रेखा इसके फोकस से होती हुई जाएगी, दूसरी रेखा इसके फोकस से होती हुई जाएगी। देखो बिंदु, फोकस का बिंदु में थोड़ा सा दिखना चाहिए। ये फोकस से होती हुई जाएगी और ये परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये परावर्तित होके इधर की तरफ चली गई। ये एक तो गई थी मुख्य अक्ष के समांतर, ये इधर की तरफ एरो बन गया, और ये समांतर जो रेखा थी मुख्य अक्ष के समांतर जो थी वो दर्पण पे गई और दर्पण से टकराकर वापस आ गई परावर्तित होकर। तो ये एरो एक ऐसे बना दिए कि ये इधर की तरफ जा रही है। दूसरी रेखा A से फोकस से होती हुई जाएगी। देखो 3 ही रूल होते हैं, या तो समांतर, या फोकस से, या फिर C से होती हुई। बस 3 ही रूल होते हैं कि C से होती हुई जाएगी, या F से होती हुई जाएगी, या समांतर जाएगी। बस इन 3 रूल्स का हमें यूज़ करना है हर एक किरण आरेख में। तो ये फोकस से होती हुई जा रही है, तो इधर का एरो बना दो कि क्योंकि दर्पण की तरफ आ रही है, और परावर्तित होकर उधर चल जाएगी, इसका एरो उधर बना दो। अब जहाँ पे दोनों काट रही हैं रेखाएं, वो बिंदु A डैश होगा, इसको मुख्य अक्ष से मिला दो। इसको हमने मुख्य अक्ष के साथ मिला दिया,
और इस बिंदु का नाम ए डैश हो गया, इस बिंदु का नाम बी डैश होगा। ए डैश नीचे है जहाँ दोनों रेखाएं कट रही हैं, बी डैश ऊपर है। उल्टा ए बी, इसका उल्टा प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे। यह हमें दिया हुआ था कि वस्तु कहाँ पर है, सी तथा एफ के बीच में है। तो वस्तु ए बी के बिंदु ए से, वस्तु ए बी के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण जाएगी जो दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होते हुए वापस जाएगी। अभी तुम्हें ये दिखाया मैंने जो चित्र बनाया था यहाँ पर कि ये रेखा ए बी वस्तु है, दर्पण से होती हुई जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और परावर्तित होकर फोकस से होती हुई वापसी आ जाएगी। पहली जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फोकस से होती हुई वापसी आ जाएगी। और दूसरी में क्या है, दूसरी जो है वो बिंदु ए से निकलेगी, फोकस से होती हुई जाएगी वो और परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा रूल आपका ये है कि फोकस से होती हुई जाएगी और समांतर होती हुई, मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई वापस चल जाएगी। दोनों रेखाएं जहाँ काटेंगी वो बिंदु ए डैश होगा। तो ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होगा। यहाँ ए डैश प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे, सी से परे। देखो ये वस्तु तो हमारी सी और एफ के बीच में, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ये सी है, सी से बाहर बन रहा है प्रतिबिंब, तो सी से परे हो गया। ये जो जगह है सी से परे है, सी से बाहर है, सी से परे हो गई। साइज़ वस्तु से बड़ा, देखो मैंने एक लाइन की वस्तु ली थी और इसका प्रतिबिंब दो साइज़ का, दो लाइनों में बना। और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक हो गया और उल्टा बन रहा है, ए डैश नीचे आ गया। दोनों लाइनें मिल रही हैं वो, क्योंकि इसका प्रतिबिंब हमने बनाया ना, हमने ए से लाइनें निकाली और ए का ही प्रतिबिंब ए डैश बन गया, ए का प्रतिबिंब ए डैश बन गया हमारा, इसलिए हमारा प्रतिबिंब उल्टा बना ये ए डैश बी डैश। तो इसकी आप प्रैक्टिस करोगे और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। समझ में आ रहे हैं किरण आरेख आपको सारे, तो आप इसको आप कमेंट करो और बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो। ओके, थैंक यू।